नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं उसका आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूं। और इससे पहले मैंने जो भी 80 प्रश्न तक कराए थे जो भी पार्ट में, उसको अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो को देखिएगा, छोटा छोटा वीडियो है 5 से 7 मिनट पर। और अच्छा, मैं घटना चक्र का जो है PDF बनाकर आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अब 81वें प्रश्न पर चलेंगे, क्योंकि 80 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब हमारा 81वां प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप जूनियर सुपर टेट भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जूनियर सुपर टेट संबंधी जो हिंदी का जो थ्योरी पोर्शन था उसको मैंने अपलोड कर चुका हूं बनाकर, तो आप उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहां पर एक जगह मिल जाता है, हर कवि की रचनाएं उसमें एक जगह संकलित की गई हैं। तो उसको देखकर आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने बुक में और उसी को सिर्फ पढ़िएगा। अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को पढ़िएगा, उसमें से बहुत कुछ आपको मिलेंगे। ठीक, तो एक साहित्य का पोर्शन है और व्याकरण है, तो ये दोनों पार्ट हैं। तो इसमें जो है व्याकरण और साहित्य का पोर्शन दोनों मिक्सचर है। इस हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो अब हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं और 81वां प्रश्न पर सीधे बात करते हैं। 81वां प्रश्न कर रहा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं अव्यय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 82वां प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक शब्द में सब तो पता है कि प्रति उपसर्ग बहुत ही सरल प्रश्न है। अब चलते हैं 83वां प्रश्न पर। 83वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? इतना सरल प्रश्न है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? वो है 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 84वां प्रश्न पर। तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव शब्द किससे बने होते हैं? तद्भव शब्द बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से बने होते हैं तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर 4 84 का। अब चलते हैं 85वां प्रश्न पर। 85वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 85वां प्रश्न कह रहा है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक, अब इसको बांटेंगे, बैठक हो तो कौन सा प्रत्यय इसमें से निकलेगा? प्रत्यय पीछे लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी क जो है प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। 86 में संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सम उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है 86 में। अब चलते हैं 87वां प्रश्न। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में लिए जाते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के जो अक्षर है उसका नाम किस लिंग में लिए जाते हैं? तो वह पुल्लिंग में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 88वां प्रश्न। 88वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से विशेषण शब्द है। इसमें से विशेषण छांटना है, तो सबको पता है कि विशेषण सुंदर होता है, सुंदर विशेषता बताता है किसी का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 88 का। आप चलते हैं 89 प्रश्न पर। 89 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से काल कहा जाता है, कहलाता है। काल क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराने वाला काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 90 प्रश्न और 91वें प्रश्न पर देखते हैं। ठीक, देखिए, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। इसमें से अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? तो अंग को अंक नहीं कहते हैं, चिन्ह होता है, संख्या गोद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 90 का। 91 वाच्य किसके अनुसार आते हैं? तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, भाव वाच्य। और जो वाच्य आप पढ़े होंगे सभी की, जो जिसकी प्रधानता उसके अनुसार आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 91 का। अब चलते हैं 92वां प्रश्न पर। और 92वां प्रश्न क्या कह रहा है इसको थोड़ा देखते हैं। चलिए, ये क्या आ गया? 92वां प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 92वां प्रश्न कह रहा है कि ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो वह क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? 92 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, समरूप या समुच्चारित शब्द कहते हैं। अब चलते हैं 93 प्रश्न पर। और 93वां प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 93वां प्रश्न कह रहा है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोगों के मुख से जो उक्ति निकलती है वही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उक्ति।
93 का पहला। अब चलते हैं 94 प्रश्न। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत के से हिंदी में कितने कारक होते हैं? इनके अनुसार हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो हिंदी में जो है 6 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा 94 का। अब चलते हैं हम 95 प्रश्न पर, और 95 प्रश्न के बाद हमारा एक काव्य संग्रह भी आएगा, तो उसको भी देख लेंगे। चलिए थोड़ा इसको इधर इरेज करते हैं। चलिए, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। मतलब अनेकार्थी शब्द जो है अब्ज के गलत विकल्प का इसमें से चयन करना है। तो 95 का जो सही होगा वो सही होगा मेघ। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके संबंधित प्रश्न 96 से 100 तक के दिए गए विकल्पों का चयन कीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं भैया, क्या उक्ति है? चलिए, उक्ति ये रही है आपकी, 2 पार्ट में है उक्ति। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। बहुत ही बढ़िया है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर। और आगे क्या है भाई? आगे है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र, बहाकर सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। तो इससे संबंधित, उक्ति से संबंधित प्रश्न क्या है? प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? क्यों कहा है? ठीक, तो 96 का जो सही ऑप्शन है वह है, मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है। ऑप्शन नंबर से। उक्ति पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा ऑप्शन समझ में आ जाएगा। इसको मैंने पहले से पढ़ा हुआ हूँ पूरी डिटेल से, उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। तो 96 का जो है बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, 97वें प्रश्न पर। 97वें प्रश्न कह रहा है कि कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषता बताई है और उसे कब निष्प्राण कहा है? कब निष्प्राण कहा है? तो कवि ने जो है सच्चे प्रेम की जो विशेषताएं हैं वह बताई कि सच्चा प्रेम वही है जो बलिदान पर निर्भर हो तथा जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण है होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 97 का। अब चलते हैं हम 98वें प्रश्न पर। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? क्योंकि क्यों कहा गया? क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगती है। तो नए जीवन के साथ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 98 का। अब चलते हैं 99 प्रश्न, और इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न आएगा इस वीडियो का। 99 प्रश्न, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन में क्या परिवर्तन आता है? मतलब मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन में क्या परिवर्तन आता है? आपको जब जो पद्य था उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान से समझ में आएगा। इसका जो सही है, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन नए शरीर धारण करता है। देखिए, इसमें पहले जब आप पक्ति पढ़ेंगे तो ये पूरा उसमें मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं आगे। देखिए, इसमें जो भी ऑप्शन, जिसमें मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन अमर हो जाता है, अमर कहीं लिखा था उसमें, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन निष्प्राण हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। मृत्यु रूपी सरिता में जब नहा लगा था व्यक्ति उसका नया शरीर धारण करता है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन या माया मोह में बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधनों से मुक्त हो जाता है इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही हो जाएगा 99 का। अब चलते हैं हम 100 प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा 100 प्रश्नों का जो घटना चक्र से संबंधित थी। तो 100वां प्रश्न है, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है? तो कवि ने जो मृत्यु की तुलना सरिता से किया है, ऑप्शन नंबर डी। आप जब उस कविता को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु की तुलना किससे की गई है। तो चलिए दोस्त, हमारा ये जो पहला प्रैक्टिस था 100 प्रश्नों का वो पूरा हुआ। इसके बाद हम दूसरा प्रैक्टिस फिर 100 प्रश्नों का लेकर आऊँगा, घटना चक्र का PDF बनाकर ला रहा हूँ।
तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को जरूर करिएगा। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हिंदी पोर्शन के लिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।